सत्संग का क्या प्रभाव है। मरना एक दिन हम सबको है। यहाँ पर हम एक मैक्स मुलर बहुत बड़े दर्शनकार हुए हैं, उन्होंने लिखा अपने उपन्यास में, यह जीवन हमारे हाथ में नहीं है, पर जीवन जीने की पद्धति हमारे हाथ में, हमें कैसे जीना है। और इस पर ये जब मैं पढ़ा तो मैं एक बार एक अपने भगत के शादी में गया, वहां एक भोजन करते हुए मैंने लोगों को देखा। वो आजकल चला है ना, क्या उसको बोलते थे तुम्हें जी, बम्फर सिस्टम, क्या होता है, हाँ प्लेट कप, क्या बफेट, अच्छे नया और वर्जन इसका आ गया। पहले बम्फर, पहले होता था ना फलाने फैक्ट्री में बम्पर नौकरी निकली, अब भोजन में बम्फर सिस्टम आ गया और कुकुर बिलार की तरह महाराज दौड़ते हैं उधर, समझ रहे हैं। अब हमारे जैसा कोई छोटा आदमी, अब महाराज हमारे दुबे जी के तरह लंबे आदमी के नीचे से प्लेट घुसेड़ेंगे तो दाल टपक करके उनके ही प्लेट में ना आएगा, विचार कर, नहीं आएगा। चम्मच से खाते हैं भैया, हम लोग बिहार वाले हैं, हाथ से ही निपटा देते हैं। कल ये लोग खा रहे थे चम्मच ले करके, तो ये लोग खाने में कठिनाई, बोले संकोच मत करो, चम्मच को किनारे कर दो, भगवान ने इतना लंबा हाथ दिया, डालो ना इसी से, क्या जरूरत है चंबल कहीं इधर उधर गड़गड़ा जाए तो और दिक्कत विपत्ति हो जाए, 7 दिन कहां से खा पाऊंगा। मैं उदाहरण यह दे रहा था आपको कि जिस प्रकार उस चयनित भोजन के समारोह में हम जाकर के जो पाने की इच्छा होती है स्वेच्छा पूर्वक उठा करके हम पा लेते हैं, उसी प्रकार जीवन जीने की पद्धति है। कहते हैं कि कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। वैसे मनुष्य जो महाराज मन से, वचन से, कर्म से किसी भी स्थिति में अगर कोई पाप कर्म करता हो और वह भी अगर एक बार प्रायश्चित की दृष्टि से, दोबारा कभी दोहराने के दृष्टिकोण से दोबारा हमसे नहीं होगा, परस्व पुष्टा, याद रखना कभी भी भूल करके भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। निंदक नियरे राखिए, उसका फायदा किसको होता है। आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल भय सुहाए। स्वच्छता का एकमात्र परिणाम यह है कि हमें अपने अंतःकरण से कपटता का परित्याग कर देना चाहिए। और मैंने दोहराया ना, आपको बताया, भगवान कहते कि तुम जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो, लेकिन बस कपट और मन की छिद्रता मुझे स्वीकार नहीं है। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद न भावा, मोहि कपट चल छिद न भावा, मोहि कपट चल छिद न भावा। ये महाराज हमारे अंतःकरण की जो मन है वो बीमार है। लोग कहते हैं महाराज मन खराब है। अब मैं एक बार सोच रहा था ये मन शरीर के किस अंग में होता है, नाक में, आंख में, कान में। हाथ दर्द है तो मन खराब हो जाता है, बिजनेस में घाटा हो जाता है तो मन खराब हो जाता है, हार्ट तो महाराज ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, पैसा वाले हैं तो लीवर भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। ये मन कैसे ट्रांसप्लांट, कभी सोचा आपने? कहाँ है शरीर के किस अंग में, कभी आपने विचार किया क्या? ये तो दिल है, धड़कन है, मन थोड़े है। कभी आज कथा के बाद चिंतन करना कि स्वामी जी मन को खोजना। आंख कहे तो तुरंत हाथ चला जाता, कान कहे तो तुरंत चला गया, नाक कहे तो तुरंत नाक पर चला गया, दिल कहे तो यहाँ पर आ गया, पेट कहे पेट के पास गया, नाखून कहे नाखून। ये मन कहाँ है महाराज, कभी खोजना, हमें तो आज तक नहीं मिला है। ये मन है कहाँ?
और वो भी महाराज बीमार मन है। 6 बरस का लड़का, मन खराब। लो अभी अभी पैदा हुआ, मन खराब हो गया। अब बताओ अगर 94 बरस जिएगा तो 6 बरस में ही जिसका मन खराब हो, 94 बरस कैसे जिएगा? वो दिनों पर दिन खराब हो। आचार देखे, आचार पानी के हाथ से छू दीजिए, उसमें फंगस लग जाता है। और जब फंगस लग जाता है तो हम कहते हैं अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो जिसका 6 बरस में मन खराब हो जाए, वो 60 बरस की आयु कैसे पूरा करेगा? विचार करिए। आज कथा के बाद आप चिंतन करना, ये मन है कहाँ, और अगर नहीं है तो फिर महाराज हम व्यथित क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं, हम क्यों अंतःकरण में रोते हैं? या हम जितने इस प्रवचन पंडाल में बैठे, कहीं ना कहीं हम सब दुखी हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अभी आगे चर्चा हम करेंगे। इसीलिए हे बंधुओं, कथा से अपने मन को स्वस्थ करो। जो बीमार पड़ा है, जो लोभी है, जो केवल अपने, इंग्लिश में आप कहते हो ना सेल्फिश, ये मन बड़ा सेल्फिश है। दिल से दूर हट करके, किडनी से दूर हट करके, आंख, नाक, कान, शरीर के सारे इंद्रियों से हट करके ये मन अपना आधिपत्य जमा करके बैठा है। और एक मन तुम्हारे सारे इंद्रियों पर इतनी कंट्रोल करके रखा है कि जैसे कहता है हम वैसे ही चलते हैं। सुख हुआ तो प्रसन्न हुए, और वह सुख क्या है? एसी में सो रहे थे, एसी बंद हुआ, दुख होने लगा महाराज। 5 करोड़ रुपया के मालिक थे, 2.5 करोड़ के हो गए, दुख हुआ महाराज। बेटा था, परमपद हो गया, दुखी हो गए। अरे महाराज, जिसकी जो गति है, क्या तुम बाप हो करके अपने बेटे को अपनी आयु दे सकते हो क्या? तो फिर काहे की दुखी महाराज? इसलिए काये न वाचा मनसा पिपातकम, कभी भी भूल करके एक बार भी दूसरे के कभी झमेले में मत पड़ो, अपने मन को साफ करो। और नहीं करोगे तो याद रखना, एक नहीं 1 लाख कथा सुना दी जाए। हनुमान जी जाकर काल नेमी भगवान को कथा सुना रहा था। हनुमान जी अरे राम राम राम, ये कथा असर करने वाला नहीं है, ये तो और विषाक्त हो जाए। किसी भोजन खूब बनाओ और उसमें घासलेट का 2-4 बूंद डाल दो और कहो महाराज चलिए आपके लिए प्रसाद बनाए। भाव में साधु बैरागी हो तो महाराज जो बेस्वादी भोजन केवल इस क्षुधा तृप्ति के लिए पाता हो तो पा लेगा, लेकिन जो स्वाद के लिए पाते हो तुरंत कहेंगे महाराज भोजन में कमी है। इसीलिए कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन। हे सठ, तुम इस मन से, वचन से, कर्म से, एक बार पाप करने से तो अपनों को रोको। हम नहीं रोक पाते, और ये केवल धर्म के मामले में। महाराज जी हम बद्री नारायण गए थे, बहुत अच्छा किए। बोले महाराज कुछ छोड़ना चाहिए वहां। हम बोले हाँ इच्छा हो तो छोड़ो। क्या छोड़े? बोले महाराज भिंडी छोड़ दिए। लो, अब भिंडी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हम सबका स्वभाव है। महाराज हम द्वारिकापुरी गए थे। हाँ महाराज क्या किया जा करके? बोले महाराज हम बड़ी बैंगन की सब्जी खाते थे, हम बैंगन खाना छोड़ दिए। अरे महाभा, न बैंगन छोड़ने की आवश्यकता है, न तुम्हारे अंदर से भिंडी छोड़ने की आवश्यकता है, न दाल छोड़ने की आवश्यकता है, न रोटी छोड़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो अपने अंतःकरण की बुराइयों को छोड़ो, तब तो तुम्हारा जीवन इतने तीर्थों में जाने के बाद कहीं न कहीं सुधर सकता है। और अगर नहीं सुधरेगा तो फिर याद रखना, एक सत्संग नहीं लाखों सत्संग कर लो, कोई असर नहीं होता है। और सत्संग से हमें मिलता क्या है? गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते कि इन मन पर, इंद्रियों पर, वाचा कर्मणा मनसा पर कैसे प्रवेश करे? बोले केवल और केवल सत्संग। और सत्संग क्या करता है? ये सत्संग सभी को प्राप्त नहीं होता है, ये सत्संग हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होता है।